थोड़ा सा मैं आपको नो फ्रॉस्ट फ्रिज के बारे में बताऊंगा। दो किस्म के फ्रिज हैं, वैसे तो बहुत सारे फ्रिज हैं बाहर। फ्रिज तो बहुत किस्मों के हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डायरेक्ट कूल फ्रिज है एक, और एक है नो फ्रॉस्ट। डायरेक्ट कूल वाला जो फ्रिज है वो ये वाला है। एक मिनट, कूल वाला फ्रिज जो है वो डायरेक्ट कूल फ्रिज जो है वो ये, इसका ये वाइब्रेटर है तमाम। ये फिर नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कूल फ्रिज। इसमें तमाम नीचे जो है कम टेम्परेचर के लिए, ये दूध वेजिटेबल के लिए, ऊपर आपका जो वाइब्रेटर, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं। सिर्फ इसके जो कॉइल्स हैं इसके अंदर गैस की सर्कुलेशन होती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कूल फ्रिज। वो उसके अंदर फ़ैन होते हैं, और ये फ़ैन है नो फ्रॉस्ट का। ये फ़ैन के ज़रिए कूलिंग करता है चीज़ें। आपने फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है या आपने टमाटर रखे हुए हैं, तो इसकी हवा से जो है वो हवा से चीज़ें जमती हैं। इसको कहते हैं नो फ्रॉस्ट। इसमें फ़ैन होता है और उसके अंदर कॉइल होते हैं। कॉइल के अंदर वो हीटर लगा हुआ होता है, और हीटर को जो चीज़ ऑन करती है बायोमेडिस्ट, वो ये चीज़ है जो 5 घंटे कंप्रेसर चलाएगा, टाइमर से ऑफ़ करेगा कंप्रेसर को, फिर ये ठंडी होकर कंप्रेसर को ऑफ़ करवाती है और हीटर को ऑन करवा देती है। ये आपका टाइमर है नो फ्रॉस्ट का। ये टाइमर है, ये 5 घंटे के बाद क्या करेगा, जिस टाइम ऊपर कूलिंग का अमल होगा नो फ्रॉस्ट के कॉइलों में, तो ये टाइमर कंप्रेसर को ऑफ़ कर देगा। ऊपर इसके ज़रिए जो है ऊपर हीटर ऑन हो जाएगा। नो फ्रॉस्ट में हीटर ऑन हो जाएगा 30 मिनट। जब हीटर ऑन रहेगा 30 मिनट के बाद फिर टाइमर यहाँ से जो है वो ये इसको कंप्रेसर को ऑफ़ कर देगा, और आपका हीटर जो है वो बंद हो जाएगा। कंप्रेसर क्या होगा, सॉरी, जब हीटर से सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और हीटर ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ टाइमर है। ये इसको कहते हैं डिफ्रॉस्ट स्विच भी कहते हैं। ये हीटर के साथ होती है। उसके अलावा फिर ये टाइमर है, ये अमेरिकन टाइमर है नो फ्रॉस्ट का, जो अमेरिकन रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। और ये जो टाइमर है ये जापानी है। उसके बाद ये रिले है डेनफास्ट का। ये डेनफास्ट, इसमें ये जो 2 तारे मेरी उंगली लगी, एक दोनों आपकी कैपेसिटर लग जाता है, एक आपकी फेस, एक आपका न्यूट्रल लगता है। इसको कहते हैं डेनफास्ट, जर्मनी का रिले है ये। डेनफास्ट का जो कंप्रेसर होगा ये उसके साथ लगती है। इसी तरह ये भी रिले है, ये भी डेनफास्ट की रिले है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है, ये कैपेसिटर टाइप रिले है। 2 इसमें कैपेसिटर की लग जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है। उसके बाद ये भी रिले है, ये सिर्फ नॉर्मल आपका फेस लगेगा, आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये आपका ओवरलोड है जो कॉमन टर्मिनल पे लगेगा कंप्रेसर के ये। उसके बाद ये भी ओवरलोड है, दोनों ये ओवरलोड है। एक ये है कि आपको देख रहे होंगे, ये ज़रा नए मॉडल की ओवरलोड है, और ये जो है ये वाला ओवरलोड ओल्ड मॉडल का है। और इसी तरह जो है फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है। एक रिले ये है फ्रिज को, जो ये देखें, ठीक है, ये जो फ्रिज के लिए यूज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें लगती है कंप्रेसर के लिए। ये आ गई कि जो आपके घर में फ्रिज है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, ठीक है। इसी तरह ये आ गया, ये इसमें लगती है। इसी तरह ये डेनफास्ट का रिले है, ये आ गया। ये देखिए, ये तमाम रिले जो है कंप्रेसर को ऑन करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह ये है, इसी तरह ये 2 वाली, ये इस तरह लग जाती है। ये ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फिटिंग होती है वो अलग होती है कंप्रेसर के टर्मिनल। ये भी रिले है, उसके बाद ये भी रिले है, ठीक है जी। ये उसके बाद ये ओवरलोड है आपका, ये आपको इधर लगेगा ओवरलोड। ये कंप्रेसर के लिए वोल्टेज जब कम ज़्यादा होंगे तो पीछे से वोल्ट ज़्यादा कम आएंगे, ओवरलोड कंप्रेसर को ऑफ़ कर देगा। उसकी सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए ये यूज़ होता है ओवरलोड, ठीक है जी। ये आ गया। और इसके बाद ये थर्मोस्टेट है नो फ्रॉस्ट का। नो फ्रॉस्ट का जो थर्मोस्टेट है वो हवा की से जो है उसको सेंस करेगा, और आपका ऑटो के बाद इसमें वोलेटाइल लिक्विड होता है। जब इसमें कूलिंग होती है तो वोलेटाइल जो है वो कूलिंग से फैल जाता है, और कंप्रेसर के जो थर्मोस्टेट के जो पॉइंट है वो अलग होंगे, नीचे से कंप्रेसर ऑटो बंद हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट है जो इसको ऑटो करता है। ये करता है कूलिंग से, पंखे की हवा से जो है ये उसको सेंस करेगा, और आपका ऑटो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये नो फ्रॉस्ट का। और ये ट्यूब कटर है, कॉपर पाइप के लिए ट्यूब कटर यूज़ होता है, जो हम पाइप काटते हैं ये उसके लिए। जैसे ये वाला कॉपर पाइप है, उसको काटने के लिए ट्यूब कटर यूज़ होता है। इसी तरह ये डोर स्विच है, फ्रिज के डोर स्विच होते हैं ये। इसके बाद ये ड्रायर है, जो उसमें लगता है, कंडेंसर में लगता है। ये आपका ये ड्रायर लग जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से कैपरी लग जाती है। उसके बाद ये कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है, जिससे कंप्रेसर लाओ तो ये कंप्रेसर है फ्रिज का, डिफ्रीज़र का, रेफ्रिजरेटर का, डिस्पेंसर का, कूलर का, तमाम चीज़ों में इसी कंप्रेसर यूज़ होता है। और कंप्रेसर के साथ चार्जिंग लाइन लगती है। ये हम कॉपर ब्रेसिंग से टांका लगाते हैं, यहाँ से हम गैस भरते हैं। देखिए मैं नट खोल रहा हूँ। इसमें ये
जैसे साइकिल के टायर में या बाइक के टायर में पिन होती है, इसके अंदर ये पिन होती है, फिर हम लीड लगाते हैं, यहाँ से गैस भर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं फ्रिज को। तो ये चार्जिंग लाइन आजकल यूज़ हो रही है तमाम घरों में, शॉप्स में। अभी जिस तरह अगर गैस कम है तो मैकेनिक जाएगा, वो यहाँ से गैस भरेगा, आपकी कूलिंग हो जाएगी। बाद वो ज़्यादातर नल ये चीज़ लीक होती है, और हमने ये टाइट कैसे करनी है, ये हम ऐसे टाइट कर देते हैं। वो चीज़ हम इससे टाइट करते हैं, यहाँ से टाइट हो जाती है, आपकी गैस लीक नहीं होती। 90% जो फ्रिज है दुकानों पे या घरों में, वो कहते हैं जी गैस कम होगी, यहाँ से ये नलकी लीक होती है, हम फिर टाइट करते हैं, यहाँ से हम गैस भरते हैं। गैस भरने के बाद हम इसको डायरेक्ट प्लग कर देते हैं। ये चार्जिंग लाइन है कंप्रेसर की। किसकी लाइन है? ये चार्जिंग की। यहाँ से गैस भरेंगे। पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया में जो है वो ये चीज़ यूज़ हो रही है चार्जिंग के लिए। जब हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो फ्रिज में हम ये लगाते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर आ गया, और कंप्रेसर को ऑन करेंगे, यहाँ से प्रेशर जाएगा। एग्जांपल जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज में हम यहाँ से जैसे उसमें उसकी चार्जिंग लाइन पे प्रेशर डालना हो तो सबसे पहले कंप्रेसर को ऑन करेंगे, प्रेशर डालेंगे। प्रेशर में अगर लीकेज नहीं है, अगर हम नया कंप्रेसर लगा रहे हैं, तो ये एग्जांपल है, ये जैसे फ्रिज है आपका, तो प्रेशर अगर आपका है 200 PSI, तो वो निकालने के बाद हम वैक्यूम करते हैं, फिर हम गैस भरते हैं फ्रिज में। और अगर आपका कंडेंसर ब्लॉक है तो हम ये इसको लगाते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो है हम इसको CTC पिलाते हैं। ये यहाँ लगाएंगे हम चार्जिंग लाइन कंडेंसर पे, और यहाँ से जो है हम इसको CTC पिलाएंगे। ये पकड़ो ज़रा, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से हम इसको CTC पिलाते हैं, यहाँ से ऐसे करके। तो ये सारा CTC उधर कंडेंसर की तरफ डालें ज़रा आप कैमरा। ये फ्रिज का कंडेंसर है, इसको वॉश करने का तरीका है। यहाँ से आप CTC पिलाएंगे, और ये कंप्रेसर ऑन करेगा, और वो लीड जहाँ मैंने लगाई है वो सारा CTC आपका खींच लेगा। तो ये कंडेंसर वॉश करने का तरीका है, ठीक है जी।